नमस्कार, ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चिटफंड घोटाले में सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट के द्वार। ममता सरकार के खिलाफ लगाई अर्जी, घोटाले में सहयोग न देने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस संभवतः करेंगे मामले की सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता सरकार के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। घोटाले में सहयोग न देने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगी। और सुशील पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुशील, ये बताइए कि क्या अपडेट है, कल सुनवाई होनी है? जी देखिए, सीबीआई की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में साफ तौर से ये कहा गया है कि जिस तरह कल सीबीआई के अफसरों को पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया वो गलत है और कानून के हिसाब से ऐसा करना गलत है। और जिस तरह फिलहाल वहां की चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठी हैं, वहां का सिचुएशन काफी क्योश हो गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। सीबीआई की तरफ से ये कोर्ट में दलील दी गई कि उनके जो पुलिस कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनसे फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड कुछ पूछताछ करनी थी, लेकिन जब पूछताछ करने उनके अधिकारी वहां पहुंचे तो कुछ अधिकारियों द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे। वहीं केंद्र सरकार ने भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाली है, जो फिलहाल वहां के मुख्य सचिव, डीजीपी और कंसर्न जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके खिलाफ है। और ये कहा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उस ऑर्डर का अवहेलना की गई है। तो ये दो याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कल 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सीबीआई ने कहा कि आज इस पूरे मामले की सुनवाई जरूरी है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिन्हें नष्ट किया जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उनको लेकर कल कोर्ट में आए और अगर पश्चिम बंगाल सरकार या उससे जुड़ा हुआ कोई अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय करता है तो उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। ये फिलहाल चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा। तो ये कुल मिला के जो पूरा मामला है वो फिलहाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट कल ये भविष्य तय करेगा कि जो पूरा ये ड्रामा हो रहा है पश्चिम बंगाल में सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसाइड करता है, ये अहम बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसाइड करेगा कि जो सीबीआई ने फिलहाल पूछताछ के बाद जो उनके अधिकारियों को हिरासत में लिया गया, क्या ये सही है या गलत है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन तो ये बताइए कि बंगाल पुलिस की तरफ से क्या दलील दी जा रही है? बंगाल पुलिस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अपीयर हुए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इन तमाम चीजों पर हम अपने साथी जजों से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन सीबीआई की तरफ से बार बार यह प्रेशर डाला जा रहा था कि मामले की सुनवाई की जरूरत बहुत ज्यादा है। लिहाजा आज 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई वो कल सुबह 10:30 बजे करेंगे। जी, शुक्रिया सुशील जानकारी देने के लिए। और राजसमंद से बड़ी खबर है कि हाईवे पर यहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई है। कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। 4 भुजा इलाके की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि राजसमंद से है, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है ट्रक और कार के आमने सामने टक्कर से। और इस खबर पे तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, घटना के बाद जो है बड़ी संख्या में लोग आरके की मोर्चरी के बाहर जमा हुए हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। फिलहाल जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। और सबसे बड़ी बात जो ये है इसमें कि रॉन्ग साइड का आने के कारण ये हादसा हुआ है। और फिलहाल जो है पुलिस इसको कुछ दिनों पूर्व आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह का भी आगाज राजसमंद में किया गया है। इसी लेकर 2 दिन पहले पुलिस ने इस पूरी हाईवे का एक सर्वे किया था, जिसमें जो एक्सीडेंटल जोन बताए गए थे उसमें कितला चौराहे को भी बताया गया था। और फिलहाल पुलिस इस पे NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की तैयारी में जुटी है। जी, तो ये कौन लोग थे जिनकी जो डेथ हुई है? देखिए, ये स्टोन मार्ट जयपुर में एक मार्बल नगरी को लेकर के एक मार्बल का जो राजसमंद में प्रमुख उद्योग है उसका एक फेयर लगा हुआ है। उस फेयर को देखने के लिए गए थे। शाम 6 बजे जयपुर से बाई कार रवाना हुए और राजसमंद के करीब पहुंचने के बाद ये हादसा पेश आया। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर भी ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो चुका है। अनूपगढ़ रोड पर गांव ठाकरी के पास ये हादसा हुआ है।
तो यहां भी सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि आरोपी जो ड्राइवर है वो फरार हो गया है मौके से। यह घटना अनूपगढ़ रोड पर ठाकरी गांव के पास की है। तो श्रीगंगानगर से यह बड़ी खबर, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ग्रामीण पुलिस लाइन के कांस्टेबल अभिमन्यु मोगिया की मौत हो गई है। जमीनी विवाद में बदमाशों की ने हत्या की है। मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो कोटा से यह खबर आ रही है, जहां पर कांस्टेबल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण पुलिस लाइन कांस्टेबल अभिमन्यु की गोली मारकर हत्या की गई है। और इस खबर पर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और अभी तक पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये कोटा के केतुन थाना इलाके का मामला है। एक कांस्टेबल जो कोटा ग्रामीण पुलिस में तैनात है, उसकी गोली मारकर देर रात को हत्या कर दी थी। उसका एक भाई है, वो भी जो सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है, वो भी उस गोलीबारी में घायल बताया जा रहा है। वैसे तो ये जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है, लेकिन जैसे पीड़ित परिवार से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कल कोई किसी प्रकार का एक जुलूस निकल रहा था। जुलूस के दौरान इनसे कानसूनी हो गई, जो पहली पुरानी रंजिश के तहत, और इसी के तहत कुछ 2-3 बदमाशों ने गोली मारकर उस कांस्टेबल की हत्या कर दी। और दूसरे भाई जोब की ऐसा ही बताई जा रहा है, उनकी भी गोली लगी है। फिलहाल केतुन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में उस कांस्टेबल जो अभिमन्यु मोगिया बताया जा रहा है, उनके शव को रखवा दिया गया है और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरा पुलिस जाब्ता तैनात है और परिजनों और पुलिस की भारी भीड़ लगी हुई है और केतुन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी ओम प्रकाश, ये लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठता है कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब एक सिपाही की इस तरह से सरेआम हत्या कर दी जाती तो निश्चित रूप से जो अपराधियों में पुलिस का जो भय है, ऐसा लगता है खत्म सा हो गया है और आमजन में जो पुलिस का विश्वास है वो कम होता जा रहा है। निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी ओम प्रकाश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर आरयू में आरएएस अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। अनशन पर बैठे हैं कई अभ्यर्थी। चयनित अभ्यर्थियों का अनशन के आज 4था दिन है। 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएएस अभ्यर्थियों का ये आंदोलन चल रहा है 4 दिनों से और अनशन पर ये बैठे हुए हैं कई दिनों से। चयनित अभ्यर्थियों का ये अनशन चल रहा है, 4था दिन है और इनमें से 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। और महेश दादेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। महेश, ये बताइए कि क्या अपडेट है इसमें? देखिए, बिल्कुल आंदोलन लगातार जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरएएस 2016 के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना अनशन जो है वो आमरण अनशन यहाँ पर लगातार जारी रखे हुए हैं। आज 4था दिन है उनके अनशन का और कल 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। और उसके बाद भी 1 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिन्हें की लेने के लिए एम्बुलेंस भी आई है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आता है, कोई ठोस यहाँ पर आश्वासन उन्हें नहीं मिलता है और लिखित में जब तक उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं होता है तब तक उनका आंदोलन जो है यहाँ पर लगातार जारी रहने वाला है। और अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं और विभिन्न तरीके आजमा रहे हैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी तक कहा जा सकता है कि इनके मांग को लेकर के कोई सकारात्मक यहाँ पर संकेत नहीं देखने को मिला है। इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो एक हलफनामा पेश करके और उन्हें राहत दे सकती है, जो नियुक्ति है वो यहाँ पर जो प्रक्रिया के अधीन रख करके नियुक्ति उन्हें दी जा सकती है और उनकी नियुक्ति में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। लेकिन साथ ही जो है अभी सरकार इस मामले पर गंभीरता बढ़ते हुए है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है अभ्यर्थी उन्हें एक ठोस यहाँ पर लिखित में कार्रवाई चाहिए। हालांकि आरएस जो 2016 के अभ्यर्थी हैं उनके साथ साथ में यहाँ पर एलडीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपना आंदोलन यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपना आंदोलन शुरू कर चुके हैं। तो विश्वविद्यालय कहीं कहीं अभी इन दिनों में धरना स्थली के तौर पर भी नजर आ रहा है। जी महेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
और बात करते हैं स्वाइन फ्लू के कहर की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 85 हो चुका है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 2363 हो गई है। नागौर में हुई एक मौत हुई है, स्वाइन फ्लू से दर्ज की गई है। स्वाइन फ्लू से जयपुर में अगर बात की जाए तो यहां पर 31, बाड़मेर में 8, कोटा और उदयपुर में 7 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो स्वाइन फ्लू वो बीमारी बन गई है जिसकी दवा आज के हकीम लोकमान के पास भी नहीं है। तभी तो सरकार के दावों का दम निकल रहा है और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। जिस स्वाइन फ्लू को सूबे के चिकित्सा मंत्री मौसमी बीमारी बताते नहीं थकते, वो लाइलाज साबित हो रहा है। जानलेवा वायरस से निपटने में सरकार बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मौत के बढ़ते आंकड़े चिकित्सा विभाग के दावों की पोल खोल रहे हैं। 90 के आसपास लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है ना। 89 का कल रात तक का आंकड़ा था। 90 के आसपास की मृत्यु हो चुकी है और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ऐसी मौतें होती रहती हैं। जहां सरकार को इसको प्राथमिकता से लेना चाहिए था, वार फुटिंग के ऊपर काम करना चाहिए था, सब लोगों को, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों को भी साथ खड़ा करते, जागरण करते। जिन मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, उनकी और उनके परिजनों की हालत की आसानी से कल्पना की जा सकती है। हालत यह है कि मामूली से मामूली बीमारी में भी लोग बुरी तरह भयभीत हो जा रहे हैं। जांच के नाम पर निजी अस्पताल वाले चांदी कूट रहे हैं। आम आदमी खुद को बेबस पा रहा है और सरकार लाचार नजर आ रही है। और ये हाल तब जब गहलोत सरकार स्वाइन फ्लू पर गंभीरता दिखाती रही है। चिकित्सा अधिकारियों को इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करती रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा खुद स्वाइन फ्लू पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर के दौरे पर हैं, पर हालात हैं कि सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। क्या इस जानलेवा वायरस से निपटने का कोई उपाय नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु शर्मा जिस स्वाइन फ्लू को मौसमी बीमारी बता रहे हैं, उसकी विदाई मौसम के साथ ही होगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक जनता स्वाइन फ्लू का दंश झेलने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अटल सेवा केंद्रों के नाम बदलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। केंद्र का नाम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा होगा। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। विभाग ने आदेशों में 19 जनवरी के हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। 23 दिसंबर 2014 को अटल सेवा केंद्र करने के आदेश जारी हुए थे। तो नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अटल सेवा केंद्र का नाम बदल दिया गया है, बदलने का फैसला किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र का नाम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा होगा। और धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फांसी के फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस कोतवाली थाना क्षेत्र के फूटा दरवाजा की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है, जहां पर एक नवविवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटकी मिली, उसका शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। और ये बता दें कि फूटा दरवाजा के पास की यह घटना है।